कांके विधानसभा से डॉक्टर जीतू चरण राम दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो चुनाव प्रचार है वो अपने सवाब पे है। और इस वक्त हम लोग कांके के इलाके में हैं और घर घर जाकर वोटरों से मिल रहे हैं और वोट की अपील भी कर रहे हैं। एक बार यहाँ से वो विधायक पहले रह चुके हैं, अब एक बार और मौका मिला है कि कांके प्रखंड को कैसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। और उनके हाथों में पंपलेट भी है और आने वाले समय में बीजेपी का घोषणा पत्र क्या कहता है उन तमाम मुद्दों को लेकर जन जन तक जा रहे हैं और बूढ़े बुजुर्ग से आशीर्वाद भी ले रहे हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ डॉक्टर जीतू चरण राम है, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब कैसा चल रहा है चुनाव? ये देखेंगे इनके हाथों में पोस्टर है और बीच बीच में कांके इलाके से जो इनके समर्थक हैं फोन आ रहा है और जानकारी भी ली जा रही है कि किस इलाके में है। और कांके विधानसभा एक बड़ा इलाका है और शहरी इलाका हो ग्रामीण इलाका हो। डॉक्टर साहब आप दूसरी बार यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से आप दूसरी बार चुनावी मैदान में हैं। जी, हम अभी दूसरी बार चुनावी मैदान में 2014 से 19 विधायक थे और इस क्षेत्र का जो 50 साल से रस्टेड प्रॉब्लम्स था, सुकुरहुटू में गंगा जमुना सरस्वती सभी दोनों तरफ से यहाँ पर पानी गिरता था रोड में। आज अब अभी चलेंगे, हम लोग रोड दिखाएंगे। वो एक बहुत संघीय मैंने कह सकते हैं कि बहुत गंभीर समस्या था, उसका समाधान किए। लंबे समय से यहाँ डीप बोर किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम लोगों ने टंकी लगा के उस पानी को कनेक्ट करके घर घर तक पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। फिर इस सुकुरहुटू एरिया में जब हमारा एम्स झारखंड में क्या रांची नहीं मिला तो हम माननीय जेपी नड्डा जी के पास चले गए और जेपी नड्डा जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो उनसे हमने कहा कि राज्य की राजधानी रांची है और कांके विधानसभा उससे सटा हुआ एरिया है। तो हमने कहा कि यहाँ के मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता अत्यंत है। और जब वो नहीं मिला तो हमको एक कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल के रूप में मिला जो स्थापित है, जनता की सेवा के लिए तैयार हो चुका है। टाटा के साथ एमयू हुआ है और वह सेवा चल रहा है। आने वाला दिन में सुकुरहुटू, गागी और आसपास के गांव एक भेलोर का रूप लेने वाला है, क्योंकि जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें स्थानीय लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं मिली है और यही वजह से लोग जो हैं थोड़ा परेशान हैं। और घर घर जो नल योजना की बात हो रही है, नल जल योजना का हम लोग देख रहे हैं कि घर घर तक नहीं पहुंचा है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि नल जल योजना हम लोग यहाँ पहले पहुँचा दिए हैं। दूसरा चीज़ है कि अपॉइंटमेंट देखिए टंकी लगा हुआ अभी भी दिख रहा है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जिसको जिस तरह की क्वालिटी थी अध्यक्ष, क्योंकि देखिए टेक्निकल चीज़ है, मेडिकल चीज़, उसमें टेक्नीशियन के रूप में जो लोग होने लायक थे उनको यहाँ लोकल लोगों को लिया गया है, स्थानीयता के आधार पर लिया गया है। अच्छा ये बताइए, समरीलाल का जो 5 साल का टर्म रहा वो आपको कितना फायदा होगा? क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती है कि कमीशन वाले विधायक वो हैं। देखिए हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो बड़े भाई हैं और हमारे पहले अभी वो विधायक थे, जो काम किए, जो नहीं हो पाया वो काम को हम बढ़ाएंगे आगे। क्योंकि हम भी जब काम करके बाहर आए थे तो भैया काम को किए थे समरील भैया, और जब नहीं हुआ है कहीं कोई काम किसी कारणवश नहीं हुआ, वो काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी का ये निर्णय है और पार्टी के निर्णय के साथ हम लोग हैं। मैं अभी गारू गांव गया था, जीतू चरण जी, वहाँ के लोगों का कहना है कि जीतू चरण जी को हम लोगों ने जब वो विधायक थे तब भी नहीं देखे और अब भी नहीं देखे हैं, भले अभी वो वोट मांगने आएंगे। नहीं, ऐसी बातें नहीं हैं। कहीं कहीं देखिए प्रत्याशी सब जगह नहीं पहुंच पाते हैं, स्वाभाविक है कि कुछ लोग नहीं देख पाएंगे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं। लेकिन निश्चित रूप है कि जब वोट का समय है तो हम लोग प्रयास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता नेता होता है, कार्यकर्ता जगह जगह जाते हैं, प्रत्याशी नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, जीत को लेकर क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांके में 90 से लेकर अब तक आशीर्वाद देते रहे हैं और कांके की जनता फिर से आशीर्वाद देंगे। कांके में फिर से कमल खिलेगा और माननीय नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे और राज्य में अपना राज्य सरकार बनेगी, ऐसा मुझे। तो ये देखिए, ये प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, ये दावा उन्होंने किया है कि एक बार फिर बीजेपी के विधायक यहाँ चुने जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 34 सालों से बीजेपी के विधायक यहाँ से चुनते रहे हैं। आखिर पूरे कांके विधानसभा जो क्षेत्र है
इसकी तस्वीर और तकदीर आखिर क्यों नहीं बदली है। अभी भी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, पेयजल की समस्या है और रोजगार को लेकर के एक बड़ा सवाल है और सिंचाई को लेकर आखिर क्यों नहीं यहाँ चुने गए विधायक काम करते हैं। तो अब मतदाता तय करेंगे कि कांके में कौन फिर से एक बार विधायक बनेगा। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, कांके।